आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में बात होगी विलियम शेक्सपियर के स्पेशल 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन से आपको हूबहू एग्जाम में जो पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में और काफ़ी बार पूछे गए उन 100 क्वेश्चन का ये कलेक्शन की वीडियो है। अब तक ये वीडियो पहुंचेंगी यदि आप बेल आइकन को प्रेस किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे तो टीजीटी इंग्लिश तक भी फटाफट रिवीजन की सीरीज चल रही है जिसमें पीजीटी टीजीटी इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। एमसीक्यू में होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कहना वही है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें अगर लगता है किसी चीज़ टॉपिक पे नीड आपको है किसी वीडियो की तो स्पेशल कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी, बस वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी जो है, वर्क क्या है जान लेते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, अच्छा लगेगा। नाम तो जान ही रहे हैं, विलियम शेक्सपियर है। जन्म इनका 23 अप्रैल 1564 को होता है। कहाँ पे होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में होता है। पिता का नाम जो है जॉन शेक्सपियर है, एक व्यापारी हैं, और माता का नाम इनकी मैरी आर्डन है जो कि एक किसान परिवार से बिलोंग करती हैं। तो मध्यम वर्ग के परिवार में इनका जन्म होता है विलियम शेक्सपियर का, और स्थानीय जो पास का ग्रामर स्कूल था वहाँ पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लैटिन भाषा में, साहित्य में और इतिहास की भी इन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये चीज़ें आपने जाना। विवाह के बारे में बात कर लें तो 1582 का पीरियड रहता है। 18 वर्ष की आयु में एनी हैथवे से विवाह करते हैं जिससे 3 बच्चे होते हैं। सुजैना होती है, जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका नाम रहता है हेमनेट और जुडिथ, लेकिन दुर्भाग्यवश हेमनेट की मृत्यु जो है वो 11 वर्ष की आयु में हो जाती है। उसके बाद ये लंदन का करियर देखते हैं। वहाँ पे जो है 1585 से लेकर, याद रखिएगा 1585 से लेकर के 1592 के बीच में है, वहाँ के एक रंगमंच रहता है, वहाँ ये जुड़ जाते हैं लंदन में, और वहाँ पे अभिनेता, लेखक और एक नाटककार के रूप में काफ़ी इनको फेम मिला था वहाँ। फिर शेक्सपियर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, बाद में किंग्समैन नामक एक थिएटर कंपनी जो थी उसके मेंबर बनते हैं, और ग्लोब थिएटर की स्थापना भी इनके द्वारा जो है योगदान के स्वरूप किया जाता है, यानी कि मेल के लोग करते हैं। डेथ की बात अगर कर लें तो 23 अप्रैल 1616 की इस महान राइटर विलियम शेक्सपियर की डेथ होती है महज 52 वर्ष की उम्र में, और वो प्लेस रहता है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड का, और उनका जो गृह नगर रहता है वहीं पे। इनके कुछ वर्क अगर बात करें तो कुल 39 नाटक, 154 सोनेट लिखते हैं, और 2 लंबे इनके नरेटिव पोएम्स भी हैं। तो ट्रेजेडी की अगर बात कर लें तो हेमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है, किंग लियर है, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर है। कॉमेडी में इंपॉर्टेंट तौर पे मिडसमर नाइट ड्रीम, मच अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो वो रिचर्ड थर्ड है, हेनरी फोर्थ का पार्ट 1, 2 है, हेनरी फिफ्थ है, किंग जॉन है, और उसके बाद सोनेट में 154 सोनेट है। और यहाँ पे जो है विलियम शेक्सपियर की भाषा जो है ऐसी रहती है कि लोग आकृष्ट होते हैं, इसलिए काफ़ी इनको जो है विरासत के तौर पे जो है बार्ड ऑफ एवन भी इनको लेगेसी है, तो बार्ड ऑफ एवन है। और यहाँ से अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट देखते हैं। जहाँ पे लगेगा एक्सप्लेनेशन की वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। वीडियो को पूरा पेशेंस के साथ देखिएगा, नोट डाउन करिएगा और चेक करिएगा क्या आप इन क्वेश्चनों को पढ़े हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो आपका रिविज़न होने के साथ साथ जो है पढ़ भी लेंगे। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर वाज विलियम शेक्सपियर बार्न। तो आप क्वेश्चन याद होगा 1564, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है बपतिस्मा पूछा जाता है, तो बपतिस्मा की डेट जो है वो 26 अप्रैल है, यानी कि 23 अप्रैल को उनका जन्मदिन जो है मनाया जाता था। नामकरण जो कहा जाए तो 26 अप्रैल 1564। शेक्सपियर की मृत्यु के बारे में भी पूछ रहा है, तो ये आपको डेट याद रखनी, 23 अप्रैल 1616 को। बाकी कहाँ हुआ था ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं। हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट, तो 154 सोनेट इनके द्वारा जो है। बाकी हाउ मेनी प्लेस आर एट्रीब्यूट टू शेक्सपियर, तो शेक्सपियर मुख्यतः कितने नाटकों का श्रेय जाता है, तो यहाँ पे बात करें तो 38, ऑप्शन नंबर बी। और फिफ्थ कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर बर्थ प्लेस टाउन, तो बर्थ प्लेस टाउन का नाम जो है आपको याद होना चाहिए स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, यानी कि अपॉन एवन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हु वाज शेक्सपियर वाइफ, तो शेक्सपियर वाइफ का नाम याद होना चाहिए, क्या था, एनी हैथवे। शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था, एनी हैथवे। और नेक्स्ट कह रहा है शेक्सपियर चिल्ड्रन वेयर, तो शेक्सपियर के बच्चे थे, उनका नाम क्रमशः कौन था, हेमनेट, जुडिथ और सुजाना। जुड़वा बच्चों के बारे में आपको हेमनेट और जुडिथ। बाकी हेमनेट की मृत्यु के बारे में भी आपको बताया गया स्टार्टिंग में। विच जेनर इज नॉट टाइपिकली कंसिडर्ड शेक्सपियरन, यानी किस शैली में आमतौर पर शेक्सपियर नहीं माना जाता है, तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा इपिक।
शेक्सपियर जो है एपिक से नहीं है, और यहाँ पे जो है इनकी ट्रेजेडी में जो है इतिहास, रोमांस, दुखद हास्य के लिए जाना जाता है, महाकाव्य के लिए नहीं जाना जाता इनको। 9 करा कि विच थिएटर वाज शेक्सपियर एसोसिएटेड विद पार्शली ओन्ड, जो शेक्सपियर का थिएटर से जुड़े थे आंशिक रूप से स्वामित्व के तौर पे, तो वो नाम था द ग्लोब थिएटर जो था। और 10 पूछ रहा कि इन हेमलेट विच प्ले इज स्टैग बाय हेमलेट टू गिव क्लॉडियस गिल्ट, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि हेमलेट में क्लॉडियस के अपराध को मेजरमेंट करने के लिए हेमलेट द्वारा जो है एक कौन सा नाटक जो है वो मंचित किया गया था, स्टेज किया गया था, तो उस नाटक का नाम है, राइट ऑप्शन हो जाएगा द मर्डर ऑफ गोंजागो। तो गोंजागो की हत्या, यानी कि राजा की अंतरात्मा को पकड़ने के लिए हेमलेट ने नाटक में इसे चूहेदानी भी कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 में पूछ रहा कि विच प्ले कंटेन्स द लाइन ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स, यानी कि मेरली प्लेयर्स में कह रहा है कि सारी दुनिया एक रंगमंच और सभी पुरुष महिलाएं केवल जो है क्या है वो कलाकार हैं। तो ये है एज यू लाइक इट में ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी जो है वो राइट हो जाएगा। और ये इसके जो है 2 और 7 याद रखेगा, यानी कि सीन फर्स्ट और ये 7th वाले में दिखता है, जैक्स के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। अगला कह रहा है कि इन मैकबेथ व्हाट इज द फेमस पैराडॉक्स अटर्ड बाय द विचेस, तो मैकबेथ ने चुड़ैलों द्वारा कहा कि जो पैराडॉक्स है यानी कि विरोधाभास है वो क्या है, तो यहाँ पे फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर मिलता है, यानी कि निष्पक्षता बेईमानी है और बेईमानी को निष्पक्षता बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द मोरिस जनरल इन ओथेलो, यानी कि 13 में आप पूछ रहा है कि मोरिस जनरल कौन है ओथेलो में, तो उसका नाम है ओथेलो, राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। ये नाटक जो ओथेलो है ना, मूर और यागो की चालाकियों पर मुख्य तौर पे देखा जाता है, वो सेंट्रलाइज है, यानी कि केंद्रित फोकस उसी पे करता है। 14 में पूछ रहा है कि विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर साइलॉक, साइलॉक का चरित्र जो किस नाटक में आता है, तो दो मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको याद होगा इसमें आता है। उस नाटक में क्या होता है, साइलॉक यहूदी साहूकार होता है। और 15 पूछ रहा है व्हाट इज द फॉरेस्ट कॉल्ड इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में जंगल का नाम क्या है, तो पता होगा आर्डेन नाम है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि मतलब जंगल वो जगह है जहाँ पे अधिकांश घटनाएं जो है वो घटित होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 पूछ रहा कि हु इज द ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विच रिटेल शेक्सपियर्स प्ले फॉर चिल्ड्रन। 16 पूछ रहा कि शेक्सपियर की जो कहानी है जो बच्चों के लिए शेक्सपियर के नाटकों को पुनर्कथन के लेखक कौन है यहाँ पे, तो उनका नाम रहता है चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब एक प्रकार से कहा जाए तो नाटकों का रूपांतरण और पुनर्कथन किया था। और 17 पूछ रहा है कि विच प्ले इज कंसिडर शेक्सपियर लास्ट सोलो ऑथर्ड प्ले, किस नाटक में शेक्सपियर का अंतिम एकल जो है लिखित नाटक माना जाता है, तो वो होता है द टेम्पेस्ट जो है, इसे जो है व्यापक रूप से एकल रचना माना जाता है शेक्सपियर का। और वहीं 18 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, तो शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजेडी कौन सी है, तो आपको पता होगा कि मैकबेथ जो है, पंक्ति की दृष्टि से जो मैकबेथ को सबसे छोटा जो ट्रेजेडी माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले, अब सबसे छोटा नाटक कौन सा है, तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये लंबाई की दृष्टि से बहुत ही संक्षिप्त है। वहीं 20 में पूछ रहा है विच प्ले ओपन्स द विचेस चैंटिंग फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, तो यहाँ पे पूछ रहा कि कौन सा वो नाटक है जिसमें निष्पक्षता बेईमानी और बेईमानी निष्पक्षता है, इसी किनारे के साथ जो शुरू होता है, तो वो होता है मैकबेथ, राइट ऑप्शन जी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 ने पूछ रहा कि हु इज द प्रॉस्पेरियो डॉटर्स इन द टेम्पेस्ट में जो है आपको बताना है कि प्रॉस्पेरियो की बेटी का नाम क्या है, तो नाम रहता है मिरांडा, मिरांडा जो प्रॉस्पेरियो की बेटी है और फर्डिनेंड की जो है ये प्रेमिका है, तो ये भी याद रखिएगा। हु स्पीक द लॉन आउट डैम्ड स्पॉट, यहाँ पे जो है पूछ रहा 22 में कि शापित दाग के तौर पे पंक्ति कौन बोलता है, तो ये लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है। और ये अंक 5th दृश्य फर्स्ट में जो है लेडी मैकबेथ जो है नींद में जब चलती है तो यही पंक्ति जो है वो बोलती है। अगला है कि विच प्ले फीचर्स क्रॉस ड्रेसिंग ट्विंस एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। 23 में पूछ रहा है कि किस नाटक में क्रॉस ड्रेसिंग यानी कि जुड़वा और गलत पहचान की कहानी है, तो वो है 12th नाइट, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जिसमें वियोला जो है एक पुरुष का वेश धारण करती है जिससे जो है कई भ्रम पैदा हो जाते हैं। 24 कह रहा है कि हु इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट इन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा मिस की रानी कौन है, तो वो आपको याद होगा क्लियोपेट्रा है। क्लियोपेट्रा इस नाटक का जो देखा जाए तो सेंट्रल कैरेक्टर भी है। 25 कह रहा है कि विच ट्रेजेडी फीचर्स प्ले विद इन अ प्ले टू ट्रैप अ मर्डरर, तो कौन सी ट्रेजेडी जिसमें हत्यारे को फंसाने के लिए नाटक के भीतर नाटक दिखाया गया है, तो वो है इंपॉर्टेंट हेमलेट। हेमलेट में क्या होता है, क्लाडियस जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए गोंजांगो की जो हत्या का वो मेंशन किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
26 में पूछ रहा कि जूलियस सीजर हु डिलीवर्स द फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन स्पीच। जूलियस सीजर में मित्रों रोमन देशवासियों भाषण कौन देता, तो वो था मार्क एंटोनी। सीजर की हत्या के बाद जो है एंटोनी के द्वारा एक भावपूर्ण जो है भाषण वो देता है। अगला करा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्प्राइट लाइक सर्पेंट इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, यानी कि मिडसमर नाइट ड्रीम में जो है स्प्राइट जैसे सेवक का नाम क्या है, तो उसका नाम रहता है पक। राइट ऑप्शन सी। जब पक मतलब जिसे रॉबिन गुडफेलो के नाम से भी जाना जाता है और एक शरारती परी है कहा जाए तो। हु इज द क्वीन ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में जो है परियों की रानी कौन है, तो परियों की रानी के तौर पे जो है आपको याद होगा टाइटेनिया। राइट ऑप्शन से ए हो जाएगा। टाइटेनिया रानी है जिसका विवाह किसके साथ होता है, ओबेरॉन से होता है। और विच करेक्टर बिकम्स द टारगेट ऑफ यागो स्कीम्स इन ओथेलो। ओथेलो में कौन सा पात्र या जो यागो होता है उसकी योजनाओं का टारगेट बनाता है, तो वो रहता है कैशियो। यागो, कैसियो और ओथेलो, तो यागो जो रहता है ना ये कैसियो और ओथेलो को गिराने की जो है कोशिश करता है। तो यागो का जो वर्क होता है यही होता है, कैसियो और ओथेलो को गिराने की कोशिश करता है। 30 में पूछ रहा कि किंग लियर हु सेज हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव थैंकलेस चाइल्ड, कि किंग लियर में कौन ये कहता है कि एक कृतज्ञ बच्चा कहा जाए तो होना सांप के दांत से भी ज्यादा तीखा, सर्पेंट टूथ इट इज हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। तो ये राइट ऑप्शन से यहाँ पे हो जाएगा ए किंग लियर। यहाँ पे किंग लियर जो अपनी बेटियों की कृतज्ञता पर जो क्या करता है एक प्रकार से विलाप करता है। चलिए 31 देखते हैं। हु इज द किंग इन द विंटर्स टेल हु बिकम्स जेलियस एंड सुपिशियस, यानी कि 31 में पूछा कि द विंटर्स टेल में वो राजा कौन है जो ईर्ष्यालु और संदिग्ध हो जाता है। थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा लेकिन कम समय में कंप्लीट होगा, इसलिए थोड़ा लंबी वीडियो ना हो तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है। आप स्पीड कम कर सकते हैं, यूट्यूब में ये फंक्शन दिया रहता है, ऊपर के बटन पे राइट हैंड में कार्नर पे जाएंगे तो वहाँ से आप स्पीड को कम कर सकते हैं। तो चलिए 31 का आंसर फटाफट कर लेते हैं, लियोन्टेस, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अपनी पत्नी हरमाइन पर बेवफाई का गलत संदेह ये करता है। Which play include the song of the fear no more that heat oh the sun, किस नाटक में सूरज की गर्मी से अब और न डरो गीत जो है वो शामिल किया गया है, तो उस नाटक का नाम है सिम्बेलाइन, और सिम्बेलाइन के अंतिम संस्कार गीत का ये अंश भी कहा जाता है। अगला कि विच हिस्टोरिकल रोमन प्ले इज बाय शेक्सपियर। 33 में पूछ रहा शेक्सपियर द्वारा जो है कौन सा वो ऐतिहासिक रोमन नाटक है, तो इसमें देखा जाए तो सभी एंटोनियो क्लियोपेट्रा, कोरोलियस, जूलियस सीजर, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो राजनीतिक संदर्भ में रचा गया है, तो याद रखिएगा ये तीनों इसी के संदर्भ में हैं। हु क्वाइंड द फ्रेज मोटिवलेस मेलिंगिटी टू डिस्क्राइब यागो करेक्टर। 34 में बताना यागो के चरित्र का वर्णन करने के लिए जो है यहाँ पे मोटिवलेस मेलिंगिटी का मतलब निरर्थक दुर्भावना होता है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सैमुअल टेलर कॉलरिज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉलरिज ने क्या किया था, यागो के जो पता लगाने के लिए जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है किया था। 35 में पूछ रहा है कि विच प्ले इज कंसिडर प्रॉब्लम प्ले, तो एम्बिगुअस इन टोन। 35 में पूछ रहा है कि समस्या नाटक यानी किस नाटक को माना जाता है, तो वो मेजर फॉर मेजर होगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। मेजर फॉर मेजर में जो है नैतिकता, दया और पैध्यता का जो है एक मिक्सचर जो है अस्पष्ट तौर पे वो करेक्टर देता है, तो यहाँ पे मेजर फॉर मेजर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट जो प्ले होंगे ना आपका रिवीजन हो जाएगा, कैसे क्वेश्चंस वहाँ से बने हैं और पूछे गए हैं। अगला करा कि हु इज द स्टीवर्ड इन 12th नाइट फेमसली पनिश्ड फॉर मॉकिंग प्यूरिटन्स। 36 में ही आपको ये बताना है कि जो है 12th नाइट में जो है स्टीवर्ड इन 12th नाइट यानी कि प्रबंधक कौन है कहा जाए तो, और जिसे प्यूरिटन मजाक उड़ाने के लिए प्रसिद्ध रूप से दंडित किया गया था, तो उसका नाम था मालवोलियो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मालवोलियो अहंकार के कारण जो है इसे धोखा दिया जाता है और फिर इसे दंडित किया जाता है। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ। अब मैकबेथ के बारे में बताना दुखद क्या है, तो वो होती है कि इसमें महत्वाकांक्षा रहती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्बिशन। मैकबेथ जो है बहुत ही महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, तो भविष्यवाणी और उसकी पत्नी द्वारा जो है ये नियंत्रित है। अगला करा कि 38 में कि हु इज द टाइटल करेक्टर इन टाइमन ऑफ एथेंस, का जो मुख्य करेक्टर जो है वो कौन है, टिमोन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। टिमोन नामक एक जो है ये धनी व्यक्ति रहता है जो कि इसी के इर्द गिर्द कहानी जो है घूमती है। 39 में कह रहा है कि हु इज द यंगेस्ट डॉटर इन किंग लियर हु इज ऑनेस्ट एंड अनमूव्ड बाय फ्लैटरी, तो किंग लियर में जो है सबसे छोटी बेटी कौन है जो ईमानदार और चापलूसी से विचलित नहीं होती है, तो कार्डेलिया रहती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्योंकि वह उसकी चापलूसी करने से इनकार कर देती है। अगला है कि इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु बारोस मनी फ्रॉम साइलॉक। मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक से पैसे कौन उधार लेता, तो ये होता है एंटोनी, अपने दोस्त वासिनियो की मदद करने के लिए बांड पर हस्ताक्षर जो है ये करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 में आपको बताना कि विच प्ले फीचर द लाइन, किस प्ले में ये लाइन आती है कि म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन,
यदि संगीत प्रेम का भोजन है तो बजाते रहो, ये आपको ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलेगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ड्यूक ओर्सिनो द्वारा जो है ये कहा जाता है लाइन किस में, सीन फर्स्ट में, तो ये भी याद रखिएगा। विच प्ले फीचर्स टू पेयर्स ऑफ लवर्स हु फ्ली टू अ मैजिकल फॉरेस्ट। 42 में पूछ रहा किस नाटक में दो प्रेमी जोड़े जो है एक जादुई जंगल में भाग जाते हैं, तो वो होता है एट मिड समर नाइट में, जो है रोमांटिक कॉमेडी का जो अधिकांश पार्ट जो है यहीं पे होता है, जंगल में। चलिए 43 का रहा कि विच प्ले डील्स विथ स्कॉटिश नोबेलमैन प्रोफेसाइड टू बिकम किंग। तो यहाँ पे 43 में पूछा जा रहा है कि कौन सा नाटक जो है स्कॉटिश जो रईस रहता है, जिसके राजा बनने की भविष्यवाणी की गई थी, तो उसका नाम जो है वो मैकबेथ ही है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी जो है की रहती है इसके बारे में। 44 में पूछ रहा है कि विच प्ले प्रोटोगनिस्ट टू बी ट्रॉयड बाई हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है कॉन्स्पिरेटर्स इन एंशिएंट रोम। तो 44 में ये पूछ रहा है कि जो प्राचीन रोम था, तो वहाँ पे कौन सा नाटक है जिसका सबसे करीबी दोस्त जो है वो षड्यंत्रकारियों द्वारा जो है धोखा दिया जाता है, तो वो नाम है जूलियस सीजर। सीजर के विरुद्ध कौन कौन थे, ब्रूटस और कैसियस के द्वारा रचंत षड्यंत्र था रचित। अगला करा कि विच शेक्सपियर वर्क इज ए नरेटिव पोएम रेदर देन अ प्ले। शेक्सपियर की कौन सी रचना जो है नरेटिव पोएम है नाटक के बजाय, तो वो है वीनस एंड एडोनिस। और यह है दो लंबी कथात्मक कविताओं में से एक है। दूसरी कविता का नाम क्या है, द रेप ऑफ लुक्रेसी। और अगर इन सभी का एक सीक्वेंस में आपको चाहिए ना क्रोनोलॉजी, तो वो भी चैनल पे वीडियो पड़ी, बहुत ही कम समय में क्रोनोलॉजी आपको लर्न हो जाए कौन किस सन में आती है, इसलिए उसका डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो उस क्रोनोलॉजी को आप जरूर देख लें। महज जो है 2 मिनट की वीडियो है और 2 मिनट में पूरा विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क आपको याद हो जाएंगे क्विक, इतना ईजी वे में इसको बनाया गया है। चलिए 46 देखते हैं। हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो रचना है उसमें शेक्सपियर का कर उपहास की, थोड़ा लैटिन और कम ग्रीक। तो रॉबर्ट ग्रीन सभी को याद होगा। ग्रीन ने जो है ग्राट वर्थ ऑफ बिट में शेक्सपियर की जो है क्या की थी, आलोचना की थी। 47 में पूछ रहा कि विच प्ले बिगिंस विद प्रिंस हल। तो जो राजकुमार हेल जो होता है बाद में हेनरी पंचम से शुरू होता है, वो होता है हेनरी चतुर्थ भाग फर्स्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और 48 में पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट अ रोमन प्ले। रोमन नाटक नहीं है, वो है एथेंस का जो है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एथेंस का जो है टिमन। जो टाइटस एंड्रोनिकस जो है हिंसक और यह राजनीतिक अर्थों में शास्त्रीय कहा जाए तो स्थापित नहीं है वहाँ पे। तो टिमन जो है कभी मैक्सिमम जो फिलासफिकल है और स्वयं जो है रोमन नाटक ये नहीं है। अगला करा 49 में हु एक्टेड एज ए कोरस नरेटर इन पेरिक्लस प्रिंस ऑफ टायर। तो पेरिक्लीस में जो है प्रिंस ऑफ टायर में जो कथावाचक के रूप में जो अभिनय किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम गावर फर्स्ट वाला हो जाएगा। और एक कथावाचक के रूप में यही दिखाई देता है कई पात्रों में। अगला कह रहा है कि विच टू प्ले आर समटाइम्स कंसिडर्ड कोलैबोरेटिव वर्क शेक्सपियर प्लस अदर ऑथर। तो ये नाम हो जाएगा द टू नोबेल किंग्समैन हेनरी अष्टम। तो ये वाला फला वाला ऑप्शन जो इसका सही जाएगा। तो इसमें जो है आप 50 के क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं फटाफट आपको और 50 क्वेश्चंस के साथ। विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट 100 क्वेश्चंस में बहुत कुछ आपको टू द पॉइंट मिल जाएंगे जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें टीजीटी इंग्लिश तक।